गाड़ी की चाबी। ₹1 देकर शुरू करवाया तुमने, पहले ही बिजनेस में 100 करोड़। तुम्हारा हाथ बहुत लकी है आदि। तेरा बिजनेस अभी पूरा नहीं हुआ। छोड़ दे ये उनको। पैसे जब तक मेरे पास नहीं पहुंच जाते इसको नहीं छोड़ूंगा। ए मामा, गाड़ी निकालो। मैं क्या तिलक लगाकर मंदिर का घंटा बजाने वाला दिखता हूं? पुराने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड उठाकर देख। आदि हूं, काशी मेदू का आदि। फाड़ के रख दूंगा। आप जाने दीजिए सर, हम देख लेंगे इसे, हम देख लेंगे, आप जाने दीजिए। अब ए वेलू, सर, पैसा मेरे घर आएगा और लाश इसके घर पर। किससे पंगा लिया है तूने? ये सारे के सारे चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। फिनिश। Cool. ओ, रुक 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 रुक। अयप्पा, हाँ 8 बोरी इंग्लिश पेपर की हैं, अच्छा 6 बोरी हिंदी पेपर की हैं, ठीक है। स्टारडस्ट फिल्म फेयर की 4 बोरी हैं। अंदर के कमरे में रखकर पैसा ले जा। ये मामा, हाँ इतना सारा माल यहाँ रख रहे हैं, सेफ तो रहेगा ना? अयप्पा मेरे साथ पढ़ता था, 100% भरोसे वाला है। फिलहाल इसकी दुकान में ही मिलेगी हमें फुल सेफ्टी। शिवाजी, काफी पैसे जमा हो गए हैं। अब जो करना है जल्दी से निपटा के शिवाजी फाउंडेशन का उद्घाटन करना चाहिए। नहीं मामा, अगर अकेले आदि के पास पूरे 200 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है तो सोचो पूरे तमिलनाडु में कितना होगा, पूरे इंडिया में कितना होगा। कहना क्या चाहते हो शिवाजी?
लो दोस्त चाय पियो और कुछ भिजवाओ। बस है अप्पा। ठीक है। इंडिया में कुल कितना ब्लैक मनी है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ रुपए। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है मामा, इसकी सारी दौलत काले धन के रूप में छुपा दी गई है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। हमारा देश गरीबी की चपेट में है, इसकी यही वजह है ये काला पैसा। हम वो सारा काला पैसा बाहर निकालेंगे। शिवाजी फाउंडेशन सिर्फ चेन्नई में ही नहीं, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे। गांव गांव में शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, गांव गांव में सड़क बनाएंगे, रोटी देंगे। जो काम एक सरकार को करना चाहिए वो तुम अकेले कैसे करोगे शिवाजी? करूंगा। सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि किसके पास कितना काला पैसा है और कहां है। कैसे शिवाजी? पैसे वालों के ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, नौकर चाकर, नौकरी से निकाले गए लोगों की एक लिस्ट बनाओ और उनके साथ एक गेट टुगेदर अरेंज करो। वो लोग कभी मुंह नहीं खोलेंगे शिवाजी। मैं खुलवाऊंगा। पर कैसे? उसके लिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना होगा। हैं? कैसी तबीयत है? बर्दाश्त नहीं होता है सर। आई एम सॉरी। जिसने हमें आपको मारने के लिए भेजा था वो नहीं आया। आप आए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। क्यों करते हो ऐसा? हमें दूसरा काम नहीं आता सर। बेटे यहाँ आओ। तुम पढ़ते हो? पोस्टर लगाता हूँ। अरे यार, इन मासूमों को पढ़ाना लिखाना छोड़कर तुम बुराइयों का साथ क्यों दे रहे हो? अच्छे कामों के लिए कौन बुलाता है सर? और हमें कुछ और आता भी तो नहीं। यही काम मेरे लिए करो, अच्छाई की खातिर। बोलो करोगे? अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई मैं दूंगा। बोलो क्या कहते हो? जब वो बुला रहे तो जाते क्यों नहीं हो? कोई काम तो करते नहीं हो। आप जाओ साहब, मैं भेजती इसको। हम आएंगे बॉस। I think there must be a discussion about the Indian economy. तो उसने ड्राइवर लोगों को क्यों बुलाया है? आप लोग मेरे बुलावे पे यहाँ आए इसलिए शुक्रिया। सिर्फ हमारे स्टेट की बात करें तो इसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी छुपा के रखा गया है। भाई साहब, ये ब्लैक मनी क्या होता है? काला होता है? अरे क्या हुआ? लाखों करोड़ों कमाने वालों को गवर्नमेंट को अपनी कमाई का 30% टैक्स देना होता है। उसे भरने से बचने के लिए जो आमदनी छुपाई जाती है वो है ब्लैक मनी। आप जैसे ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, नौकर चाकर लोगों को सही मायने में मालूम होता है कि उनके मालिकों ने काला पैसा कहां छुपा रखा है। कानूनन वो सारे पैसे जनता के विकास में लगने चाहिए। इसलिए मेहरबानी करके किस किस ने कहां कहां कितना काला पैसा छुपा कर रखा है आप हमें बता दीजिए। शाबाश, गद्दारी करने के लिए कह रहे हो? नहीं, देश को बचाने के लिए। कैसे? मैं उन पैसों को जनता के लिए खर्च करूंगा। ये सब हम आपको क्यों बताएं? क्या आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, सीएम हैं? भैया मैं हूं पीएम। पोस्टमैन, जनता के पैसों को जनता तक पहुंचाने वाला एक साधारण पोस्टमैन। पर ये सब गैर कानूनी है। काला धन रखना और उसे छुपाने में साथ देना भी गैर कानूनी है। भैया, हमारे मालिक ने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, अपनी कमाई अपने पास रखी, तो गलत क्या किया? हर कोई यही सोचकर टैक्स चुरा लेता है, इसीलिए तो सरकार के पास पैसा नहीं होता और कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। आज उनके चुराए 1-1 रुपए की वजह से पेट्रोल, बिजली, कपड़े, दवाइयों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, जिसका सारा बोझ तुम पर आ गिरता है। तुम्हारे मालिकों का टैक्स ना भरना तुम्हारे साथ किया हुआ धोखा है। भैया, आपकी बात मेरी समझ में आ गई भैया, एकदम। भैया हटो 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 हटो। भैया, आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। चुप रह तू। We can't be dishonest with our profession. ना, मुझे तो बात समझ में नहीं आई। जो लोग मुझसे इत्तेफाक रखते हैं वो यहां आकर जानकारी दे सकते हैं। बाकी बचे लोग वहां ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। उठो भैया, चलो चले। आओ। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे इंडिया का इकलौता सत्यवादी हो। राम नाम जपना, पराया माल अपना। जानकारी देंगे हम, पैसे कमाएगा ये। ऑफिस रूम तो खाली पड़ा हुआ है ना, मुझे तो ये सही नहीं लगता। आप क्या करेंगे? यहां आकर जानकारी देंगे या ऑफिस रूम में वेट करेंगे? हम अभी उसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। कूल। मुझे ये बिल्कुल सही लगता है।
आई वॉज थिंकिंग, सोच रहा था कि आपके नेशनल इंटरेस्ट वाले काम में थोड़ा सा योगदान करूं। ऐसे हेलो मंत्री जी, सोने के जेवर, सोने की गिन्नी, स्विस बैंक में ग्रीन मनी, अनुपम नाम के किसी अनजान आदमी के पास रखे हुए नकद पैसे, कुल मिलाकर 156 करोड़ 60 लाख 30 हजार रुपए हैं आपके पास। उसमें से आधा मेरा, आधा आपका, नहीं तो पूरा इनकम टैक्स का। क्या ख्याल है? कौन हो तुम? बॉस। अब कहाँ शिवाजी? न्यूयॉर्क। अनऑफिशियली ढेर सारे कंप्लेंट्स हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे लूटे जा रहे हैं। जो भी गाड़ी बड़े पार्सल के साथ मिले उसे फौरन चेक करो। मटेरियल रिसीव्ड। Hand over the money to the concerned party. Identity 1000 rupees Indian currency. Serial number 5BD 714592. फ्रेंड्स, ये सारे पैसे छोटे छोटे अमाउंट्स में बांटकर दुनिया भर में फैले आपके जान पहचान वालों को भेज दीजिए और फिर उन्हें इन्हीं पैसों को शिवाजी फाउंडेशन के अकाउंट में डोनेशन के तौर पर इंडिया भिजवाने के लिए कह दीजिए। इस तरह ब्लैक के सारे पैसे व्हाइट हो जाएंगे। डोंट वरी शिवाजी, हम देख लेंगे। थैंक यू। Hi, I'm Shivaji buddy. Cool. Hi, Chef. You got a mail. वाह, हमारा भेजा हुआ ब्लैक मनी बूमरैंग की तरह घूमकर फिर हमारे पास आ गया, वाइटर देन वाइट। इसे हम पब्लिक के कामों में लगाएंगे तो कानूनन कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। काले पैसों को तो हमने वाइट कर दिया, अब काले पैसे वालों को वाइट करना पड़ेगा ना। क्या मतलब शिवाजी? अरेस्ट होकर जेल में जाएंगे तो अंदर तो सभी वाइट होंगे ना। हेलो, इनकम टैक्स ऑफिस, इन्वेस्टिगेशन विंग को दीजिए। जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ डंडा घुसाएगा शिवाजी। सर, मेरे पास आदिशेषन आनंदम समेत कई लोगों की ब्लैक मनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हैं। आपको रेड करने में आसानी होगी। Immediately documents हमें भिजवाइए। ओह यस, अभी भिजवाता हूँ। सर, सर, सर। कौन है रे? ड्राइवर सर, आपसे कोई मिलने आया है। क्या है, बोलो। माफ कर दीजिए सर, ये लोग। वी आर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या है, किससे पूछकर अंदर आए? तुम्हारे मिनिस्टर को फोन लगाता हूँ। सॉरी सर, वी आर फ्रॉम सीबीआई। अबे तेरी सीबीआई सिंगल पीस घर नहीं पहुंचेगा। ए बेलो, मनी। आपके पास करोड़ों रुपयों की ब्लैक मनी है और हमारे पास उसका एविडेंस है। इस बात की खबर किसने दी? पता नहीं। मुझे पता है, शिवाजी। उसके पास भी तो बेहिसाब पैसा है, उसे पकड़ने के बजाय यहाँ चले आए। उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है।
आपने इन सब का हिसाब नहीं दिखाया। जरा इस पंचनामे पर दस्तखत करेंगे? करोड़ों रुपयों का काला धन अमेरिकन डॉलर्स की शक्ल में छुपाकर रखने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज। आयकर विभाग एवं सीबीआई के अधिकारियों ने आज पूरे राज्य में कई बड़े बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं के घरों और दफ्तरों में अचानक छापे मारकर करोड़ों रुपयों का काला धन जब्त कर लिया है। कर चोरी, हवाला और फॉरेन करेंसी रखने के जुर्म में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? तुम अंदर जाकर क्या करोगे आदि? पत्थर तोड़ोगे? घास काटोगे? बर्तन मांजोगे? मैं यहाँ के जेलर से कहकर किचन में रोटी बनाने का काम दिला दूं? ओहो, उसके लिए भी तो तजुर्बा चाहिए। हाँ, बैठे बिठाए बिना मेहनत के एक काम किया जा सकता है, करोगे? वही सलाखें गिनना। क्यों हिला डाला ना? गलत कर दिया तुमने शिवाजी, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा। जवाब तो दूंगा। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, सहा नहीं जाता मुझसे। पलट कर वार तो करूंगा मैं। ये वार करके तुझे जो मिला वो काफी नहीं है तेरे लिए? मैं आदी हूँ। तेरी माँ की आरती उतारूंगा। दिल्ली वालों ने डंडा किया हुआ है, स्टेट लेवल पर कुछ नहीं हो सकता। मैं कम इन। कौन है रे? बॉस। हेलो, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुमको? तुम लोग को अंदर किसने आने दिया? रिश्वत जो दिया। हेलो, मंत्री जी एक जरूरी मीटिंग में है, आधे घंटे तक किसी को अंदर मत छोड़ना। साइन करो। ये क्या है? पढ़कर देखो। त्याग पत्र तो नहीं है। शिवाजी फाउंडेशन की बिल्डिंग किसी सरकारी या रेसिडेंशियल जमीन पर नहीं बनी, लिहाजा सरकार यह आदेश देती है कि शिवाजी फाउंडेशन पर लगी रोक हटाकर उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। समझ गए? सिग्नेचर एक कुमार बैलू। नहीं करूं। दस्तखत करो। मिनिस्टर को चाकू दिखा रहे हो? तुम पागल हो क्या? 10,000 का स्टाफ, कदम कदम पे पुलिस, बच के निकल जाओगे? छुरी अंदर रखो वरना। अरे ये क्या किया तुम? सचमुच घुसा दिया रे। अरे तुम क्या मजाक समझे थे? खून देखे बिना अकल ठिकाने नहीं आती ना। साइन करो, साइन। करोगे साइन या केबल काट दूं सारे? करता हूँ। डॉक्टर आपको अंदर बुलाया है, जाइए सर। चीयर्स करने का टाइम है क्या ये? सोचा धमकी दे रहा है मुझे। साले ने सचमुच घुसा दिया डॉक्टर। ये जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। ये दवाइयाँ दे दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे। इस बार तो सील दिया है, बाहर मुंह खोला तो अगली बार सारे केबल काट दूंगा, समझे? इसका ख्याल रखना। सबको नमस्कार।
हम आपके गांव में सभी घास की झोपड़ियां हटाकर पत्थर के मकान बनवाएंगे, पाठशालाएं बनवाकर आपके सारे बच्चों को खाना देंगे, शिक्षा देंगे, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी का प्रबंध करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप खेती करें और गांव में हरियाली लाएं। अगर इन बातों पर अमल किया तो 1 साल में आपका ये गांव कुछ इस तरह दिखने लगेगा। इस जमीन पर किससे पूछकर तुम ये प्लान बना रहे हो? अच्छे काम के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये सरकारी जमीन है, इसके लिए तहसीलदार, वीएओ, सरपंच जी, हम सब की परमिशन आपको लेनी होगी। काम में हाथ बटाने के लिए तो कोई नहीं आएगा, टांग अड़ाने के लिए सारे चले आएंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए एप्लीकेशन रेडी है, साइन करो, अपने चार्जेस लो और दफा हो जाओ यहाँ से। हमें ये मंजूर नहीं। हाँ, मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो लोग गांव का भला चाहते हैं वो दस्तखत कर दें, और जो नहीं चाहते वो ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। क्यों? हम क्यों ऑफिस रूम में जाकर वेट करें? अबे गधे, ऑफिस रूम में असली मैटर है। आइए आइए आइए, खाने के लिए सभी आइए। ऑफिस रूम में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलिए। यहाँ प्लेग्राउंड, यहाँ वृद्धाश्रम, यहाँ पर पार्क और उसके पास टॉयलेट, और फिर उसके आगे रहेगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तहसीलदार, प्रेजेंट सर। सरपंच, मेरे लिए फैसला हो गया। पूरे जिले में जितने भी बेरोजगार हैं, अंगूठा छाप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सारे खड़े हैं। अपॉइंटमेंट लेटर पर सिर्फ सिग्नेचर की देर है। सबकी बेल कराते कराते मुश्किल हो गई। जितना भी ब्लैक का पैसा था सब गया। इलेक्शन आ गए तो किसी के पास एक ढेला नहीं है। वो क्या कर लेता, एक आध कॉलेज बनवाकर चला जाता। आपने खामखा उंगली करके सुपरस्टार बना दिया उसे। जहां तहां कॉलेज खोलता जा रहा है, सड़कें बनती जा रही हैं, पानी आता जा रहा है। किसी मंत्रिमंडल की तरह हर डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट टीम रखकर वो लगभग एक प्राइवेट गवर्नमेंट चला रहा है। कल को वो सीएम बन जाएगा। दुश्मन होते नहीं हैं, हम खुद बनाते हैं। ए वेलो, उड़ा दो उसको। उड़ाने वाले सब लोग उसी के पास हैं। तो फिर उसको उठाकर अंदर कर दो। नहीं कर सकते, एक एक पैसे का उसने ऐसा हिसाब रखा है, कोई लूप होल ही नहीं है। कानूनन हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ओफ, कुछ करो उसका। गवर्नमेंट तो तुम्हारे हाथ में है ना। उसके हाथ में ऑफिस रूम है, लोगों को ठोक पीट के सीधा बना देता है। वो जनता की भलाई करता है तो जनता भी उसके साथ है, फुल सपोर्ट है उसे। इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस में घुसकर मेरे केबल कनेक्शन उलट दिए, इधर की चीज उधर जाती है। तो फिर आप एक कंप्लेन कीजिए ना। तब तो निकलना भी बंद। तब तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसका वीक पॉइंट क्या है? नव दंपति के लिए हजार हजार शुभकामनाओं सहित हमारी तरफ से ये छोटा सा उपहार। जीते रहो। जीते रहो। हमें आशीर्वाद दे दीजिए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। फिर भी एक बार तिरुवालारू जाकर शनि भगवान की शनि प्रीति पूजा कर लो, उग्रता कम हो जाएगी। क्या हुआ? सुहाग रात वाले दिन मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? ज्योतिषी की बात सुनकर मन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जल्द से जल्द तिरुनल जाना है। ओहो, उसी बात पर अटकी हो अभी तक?
आज बड़ा खास दिन है। ये दिन तो हमें बहुत खुशी से मनाना चाहिए। बोलो कैसे मनाएं? मुझे तो पसंद है आपका स्टाइल और एक्शन। ऐसा कुछ करेंगे क्या? बस ए मामा, आज मेरी वाइफ के साथ डेट है। कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए अकेले आया हूँ। जो भी काम हो तुम संभाल लेना, ओके? एक्सक्यूज मी सर। हाय, थैंक यू। सर रिफ्रेशमेंट्स। क्या हुआ, तुम रो रही हो? सीबीआई ने बुलाकर मुझसे पूछताछ की थी। आप कोई गलत काम तो नहीं करते? मैं अच्छा काम करता हूँ। मुझे सच बताइए, हमारे बीच में कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। अरे मेरी जान, मैं और तुम कोई अलग है क्या? सुनो, हाय, आई एम शिवाजी बडी, कूल। हाय शिव। जब देश का सारा काला पैसा खत्म हो जाएगा, मैं सब जनता को सौंप कर सरेंडर हो जाऊंगा। स्विच ऑफ मैन। लेट्स गेट अवे यार। सीट बेल्ट लगाओ। कूल। ए, भारती, क्या हुआ? हाँ? मुझे कुछ नहीं होगा। सो जाओ। यही सही मौका है, उसे आज ही जेल में ठोक डालो, वरना वो जुगाड़ करके बाहर आ जाएगा। ये नामुमकिन है सर। शिवाजी के वॉइस में बोले पासवर्ड से ही ये कंप्यूटर ओपन हो सकता है।
किसी और तरह से ओपन करना चाहेंगे तो सारे सबूत एक साथ मिट जाएंगे। ऐसा एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उसने बनाया। वेरी क्लेवर एल्गोरिदम। इसको ओपन किए बगैर हम शिवाजी का जुर्म कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। तो फिर उसको पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लेकर उसकी हड्डी पसली तोड़कर ओपन करवाओ उससे। उसके बनाए हुए कॉलेज, हॉस्पिटल, मिल तो क्या, एक संडास तक नहीं बचना चाहिए। बयान लेकर उसे वही खत्म कर दो। कस्टडी में मारा तो खतरा है, हम फंस जाएंगे। तो फिर पूछताछ के बाद वापस जेल पहुंचाने के बहाने उसकी बॉडी को वैन में डाल दो और कट्टुपक्कम हाईवे पर वैन रोककर तुम लोग चाय पीने चले जाओ। किराए के गुंडे भेजकर उसे शूट करवा दो। तुम ये शो कर देना कि उन्होंने मार डाला। साहब, मैं एसीपी ऑफिस में जीप ड्राइवर हूं। आपके द्वारा मदद पाने वालों में मैं भी एक हूं। मेरी मां मरने वाली थी। आपके अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट होने से उसकी जान बच गई। आपका धन्यवाद। होशियार रहिएगा। कट्टुपक्कम हाईवे पर वैन रोककर तुम लोग चाय पीने चले जाओ। किराए के गुंडे भेजकर उसे शूट करवा दो। तुम ये शो कर देना कि उन्होंने मार डाला। डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। इन लोगों ने मेरा बयान लेकर मुझे मार डालने का प्लान बनाया है। मैं चाहूं तो यहां से आसानी से भाग सकता हूं, लेकिन मैंने कानून हाथ में लिया तो शिवाजी फाउंडेशन नहीं बच पाएगा। मैंने जनता की सेवा के लिए जो कुछ भी किया है उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो लोग मेरा बयान ले, इससे पहले मैं अपनी जान दे दूं। भगवान और आप पर भरोसा करके मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। इसके बाद सब कुछ आपके हाथ में है। सुनिए, आपको क्या करना है। मेरे जैसी एक डेड बॉडी का इंतजाम कीजिए। विद्या भारती, तुम सोच रही होगी कि ज्योतिष की बात सच निकली, लेकिन इतना जान लो कि मेरे प्यार में तुम्हारी कुंडली से कई गुना ज्यादा शक्ति है। मैं दूसरा जन्म लेकर तुम्हारे पास चला आऊंगा। हिम्मत रखना। भगवान, उनकी जान बचाने के लिए तो मैंने ये सब किया था, फिर भी वही हो गया। कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए प्लीज। कम, लेट्स गो। ओपन करो इसे। ओपन ही तो है। ये क्या मजाक है? तुम्हारे कुछ बोलने से ही खुलता है ना ये। वो क्या है, बोलो। भूल गया। क्या हुआ? कुछ बोला इसने? नहीं सर। तो फिर देख क्या रहे हो तुम लोग? मार मार के हड्डी पसली तोड़ दो, फिर बताएगा। मारो। अरे मार। नहीं सर। क्यों? मेरी बेटी इनकी कॉलेज में फ्री मेडिकल पढ़ रही है। मुझसे इनको नहीं मारा जाएगा सर। तू मार। मार, बोला ना। माफ कीजिए सर, मेरा भाई इनके मिल में काम कर रहा है। मुझसे इनको मारा नहीं जाएगा। मैं इनको नहीं मार सकता। सबको बाहर निकालो। जाओ, सब बाहर जाओ। मुझे भी इसे बहुत कुछ वापस देना बाकी है। एक, दो, तीन। गिनता क्या है बे? हाँ? तुझे वापस जो देना है। अबे तुझे जिंदा छोड़ूंगा तब ना। उस कंप्यूटर को ओपन कर। ओपन कर साले। तेरी तो
सर, हमसे भी बुरा मारते हैं आप तो। कंप्यूटर ओपन किए बगैर ही मर जाएगा ये सर। सर सर, ये तो अनकॉन्शियस हो गया सर। सर आप जाइए सर, हम देख लेंगे, जाइए। ए, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। क्या हुआ? मर चुका है। कब हुई? कितनी देर हुई? अभी अभी डॉक्टर ने कंफर्म किया सर। कैसे मरा? आपकी धुलाई से ही मर गया वो। 1 सेकेंड। सर हम इंडियन एक्सप्रेस से बोल रहे हैं। शिवाजी साहब को पुलिस कस्टडी में मार दिया है, ऐसी खबर मिली हमें। क्या ये सच है? किसने बोला आपको? झूठी खबर है। फोन रखो। यस, एनडीटीवी से बोल रहा हूँ। शिवाजी को प्रेस में न्यूज लीक हो गई है। क्या? अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी कैसे हो गया? उसने इतने लोगों के लिए अच्छे काम कर रखे हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो हेल्प कर ही देता है। अच्छा छोड़ो, बॉडी को तुरंत वैन में डालकर निकाल दो। प्लान में कोई चेंज नहीं है। भगाओ भगाओ यार। चलो सब चाय पी लो। ए भाई, ये रोड तामरम जाता है क्या? नहीं भैया। तो फिर किधर से जाऊं? आगे से दाएं ले लेना। ऑक्सीजन ऑन कीजिए। ओम भगवान स्वतः वितरण भर्गो देव सदी में प्रचुते ओम भगवान स्वतः वितरण भर्गो देव प्रचुते ओम तो भर्गो देव प्रचुते। सर खत्म हो गया। शिवाजी तो मर गया, अब इस कंप्यूटर को कैसे ओपन करें? सर, शिवाजी मर गया तो क्या हुआ? शिवाजी की तरह बोलने वाले किसी को बुलाकर ओपन करे तो? शिवाजी जैसा बोलेगा कौन? हमारे राज्य में जिसकी भी कहो उसकी आवाज नकल करने वाले सुपर मिमिक्री आर्टिस्ट हैं सर। सर, ये लास्ट चांस है, करेक्ट बोलिएगा। अब देखते जाओ। हाय, आई एम शिवाजी। कूल। हाय शिव, वन वर्ड मिसिंग। कौन सा वर्ड? कौन सा वर्ड? कौन सा वर्ड?
I got that word. That one word I got it. हाँ, come here. लगा 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 लगा। क्या कहा था ना कंप्यूटर क्रैश होगा, हो गया ना कंप्यूटर क्रैश। शिट, उस कंप्यूटर के अंदर जितने सबूत थे सब मिट गए। शिवाजी फाउंडेशन को अब लीगली कोई टच नहीं कर सकता सर। सबूत मिट गए तो क्या हुआ? सरकार तो हमारे हाथ में है। एक एक ईंट को तुड़वाकर शिवाजी फाउंडेशन का नामो निशान मिटा देंगे। उनका बॉस तो अब रहा नहीं। नहीं सर, एक और बॉस आ गया है। क्या बोल रहा है तू? कोई शिवाजी का फ्रेंड है, अमेरिका से आया है, NRI है। अब वो ही शिवाजी फाउंडेशन को चलाएगा। कल पद ग्रहण समारोह है और आपको इनवाइट भी किया है। कौन है ये? He's Mr. Adi Sheshan. Hi, I'm Bachchan. Nice to meet you. I like it. क्या सर? आपके पीले पीले दांत। सर क्या हुआ सर? ये तो शिवाजी है। शिवाजी है जी। सर चुप रहिए सर, हमने ही तो शिवाजी को मारा था। मारा आपने, जलाया हमने। आप भी क्या बोल रहे हैं सर? नहीं यार, इसमें कुछ गड़बड़ है। मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ गया? अरे अरे अरे, देखा तुमने ये तमाशा? अपनी ही मूर्ति को खुद ही माला पहना रहा है। सबको नमस्कार। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूं। शिवाजी के अधूरे छोड़े सारे नेक कामों को और भी आगे ले जाना अब मेरी जिम्मेदारी है। पूरे देश में किसी को कोई भी समस्या हो तो मुझ तक पहुंचाइए, मैं देखूंगा। सिर्फ यही नहीं, शिवाजी की हत्या करने वाले लोगों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा। थैंक यू। सर आप जरा हमारे साथ आएंगे? क्या? आपसे पूछताछ करनी है। कैसी पूछताछ? आप ही शिवाजी हैं ऐसा हमें शक है। क्या कहा? शिवाजी क्या? गुड जोक। शिवाजी वॉज माई फ्रेंड बट ही इज नो मोर। शिवाजी की मौत का सर्टिफिकेट ये रहा। अपनी आंखों से कंफर्म करने वाले आप ही तो थे ना सर? क्यों सर, शिवाजी को आखिर हुआ क्या था? उनके दुश्मनों ने उन्हें शूट करके मार डाला। हाँ, ये सही कह रहे हैं। पूरा देश कह रहा है कि शिवाजी मर गए और आप इनको शिवाजी समझ रहे हैं। अगर आप शिवाजी नहीं तो कौन है? मैं हूं AB सीनियर। मैं हूं अभिराम बच्चन। सबूत क्या है? ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा ग्रीन कार्ड, ये मेरा क्रेडिट कार्ड, ये मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। कानूनन शिवाजी मर गए इस बात का सबूत है। कानूनन ये बच्चन है इस बात का भी सबूत है। शिवाजी शिवाजी हैं और बच्चन बच्चन हैं। ये गब्बर सिंह बनने का काम कहीं और कीजिए। कट्टुपक्कम हाईवे पर वैन रोककर तुम लोग चाय पीने चले जाओ। किराए के गुंडे भेजकर उसे शूट करवा दो। तुम ये शो कर देना कि उन्होंने मार डाला। कौन है? कौन है वो? बॉस, टकलू बॉस। यहाँ क्यों आए हो? वापस देने के लिए। नहीं समझा? शिवाजी की हत्या तूने की थी ना? इस MMS को दिखाकर तुझे फांसी की सजा दिलवा सकता हूँ।
तुम गंजे होकर बच्चन बनकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं दे सकते। तुम शिवाजी हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। शिवाजी भी मैं हूं, बच्चन भी मैं ही हूं। तुम्हारे प्लान के मुताबिक शिवाजी मर गया, मेरे प्लान के मुताबिक बच्चन बन के वापस आ गया। फंस गए तुम। पूरा हिला डाला ना। तुम्हें क्या चाहिए? क्या देगा तू? जितना चाहिए ले लो। पूरा ही ले लूंगा, तुझे सजा देने के बाद। लेकिन तुझे सजा क्या दूं? शिवाजी की हत्या करने के लिए कानूनन सजा, या मुझे जो अपना हिसाब पूरा करना है वो सजा? हाँ हाँ, तेरे भीख में दिए हुए सिक्के से पूछता हूं। फट गिरा तो कानूनी सजा, चित गिरा तो अपनी सजा। वाह, ऐसा लगता है तुझे कोई नई तरह की सजा देनी होगी। पहले कानूनी सजा। एक ही बटन दबाने से तेरा प्लान पूरे देश में फॉरवर्ड हो जाएगा। नहीं शिवाजी, मैं दबाऊं तो तुम सीधा ऊपर ही फॉरवर्ड हो जाओगे। भैया मैं तो अभी अभी वहीं से आ रहा हूं, अब तेरी बारी है। अब जो तुझे वापस देनी है वो सजा। रुको यार, अरे क्लास छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको। हमारी कैपिटेशन फीस वापस मिल रही है यार। डालो इसे।
1000 और। मेरी कैंसिलेशन फी वसूल हो गई। तो इस सिक्के को भी साथ नहीं ले जा सका।